नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ वहाँ पे मौजूद है। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। सर ये बताइए क्या वाक़या पेश आया है? बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट लेने गए और वहाँ पे क्या मामला पेश आए? जी बिल्कुल, ये रहीम खान का इलाका है, चौकी नंबर 125। तो जी। वहाँ पर जो रिटेलर शॉप थी, जहाँ पर खवातीन की 200-250 के करीब तादाद थी, तो वो खवातीन छत के ऊपर खड़ी होकर तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो 13,000 रुपए हुकूमत की तरफ से उनको मिलते हैं, मुस्तहिक खवातीन को और बेवाओं को, तो वो लेने के लिए जब वहाँ पर खड़ी थी तो छत उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो वो छत वहाँ पे गिर गई। जिसके गिरने की वजह से 8 खवातीन जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि 57 खवातीन जो है वो जख्मी है। उसमें से 2 की हालत नाजुक है। इन तमाम जख्मी खवातीन को शेख जायद हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। तो वहाँ पर जो कमिश्नर थे, जो डिप्टी कमिश्नर है जहीर अहमद, उन्होंने इस बात का नोटिस लेके और कार्रवाई शुरू कर दी है कि इतने बड़े लोगों को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए क्यों प्रॉपर इंतजाम नहीं किया गया था, और जिससे रिटेलर थे उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज करवा दी है। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल है, 8 घर बर्बाद हो गए और अब जी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची जाती कि थोड़ी तादाद में खवातीन पहले ऊपर आती और जो है वो नीचे चली जाती, तो क्या वजह लोग गरीबों की मौत किसी न किसी तरह वहाँ पे ऐसे हालात में आती है कि जहाँ पे वो मदद लेने जाते हैं और वहाँ मौत की खबर आ जाती है? जी बिल्कुल, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कभी भी जो है वो पहले कोई भी फांसी इकदाम नहीं किए जाते। ये तभी सारे इकदाम किए जाते हैं जब इनको होश आता है और इनको ये ध्यान में आता है कि अब कोई वाक़या हो गया तो हम ये काम करें। अगर ये वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक जगह बनाई होती, चैनल बनाए होते जहाँ पर खवातीन बैठती है, वहाँ पर आराम से बैठ के उनको पानी की सहूलत या पंखे की सहूलत होती, तो वो जरूर वहाँ पे काम करती। वहाँ पे एक ही शॉप थी, वहाँ पे 250-300 खवातीन जो है वो भी, वो जो पता नहीं 2 घंटे या 4 घंटे से वहाँ पे मौजूद थी और वो पैसे लेने के लिए वहां पर आई हुई थी। तो जब वो वहां पर ऊपर छत के ऊपर सब चढ़ गई, और जो इसलिए था कि हम अपना कोड नंबर वहां से जो है टेलर से ले अपना, तो वो जो 200-250 खवातीन थी उसमें जब ऊपर चढ़ी है तो वो छत गिर गई है। और वही बात है कि वो अपने घर की कफील भी थी और उनकी मुश्किलात भी ज्यादा थी और वो पैसे लेने के लिए वहां पर आई थी। ये तो हुकूमत ने अब वहां पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने नोटिस दिया है, तो अगर ये पहले ही उन्होंने नोटिस दिया होता तो प्रॉपर अरेंजमेंट करवाई होती तो इन खवातीन को इज्जत के साथ पैसे मिल जाते। वहां पर लाइन में लग के धक्के खा के अपनी जान गवा कर भी पैसे लिया। अब उन 8 खवातीन का क्या कसूर था जो पैसे लेने के लिए गई थी, जो अपनी जान गवा बैठी है। अब उनके घर वाले जो है या पीछे जो खाने वाले लोग हैं वो उनको क्या फायदा। उनकी जो घर की अजीजा थी, माँ थी, बहन थी, बेटी थी, वो तो दुनिया से चली गई। अगर इसका पहले इंतजाम किया होता तो कम से कम इस तरह की ये जो 8 जाने थी ये जाया ना होती। जी। सर ये शदरा में कुछ अर्सा पहले जो वाक़या पेश आया था, क्या कार्रवाई हुई? उसपे थोड़ी तफ़सील भी बताइए हमारे देखने वालों को। जी, शाहदरा टाउन के इलाका में पुलिस ने रेड करके खातून रुखसाना बीबी को गिरफ्तार किया और वहां पर इनको एक मैं थोड़ी सी तफसील आपको बता देता हूँ कि वहां पर इलाके में कब्रिस्तान से जो मुर्दा जो डेड बॉडीज है उनके मिसिंग की इतलात मिल रही थी कि काफी अच्छे से वो डेड बॉडीज जो है वहां से मिस होगी। और अक्सर लोगों ने शिकायत की थी कि हम जब मुर्दे को या बंदे को या उसकी खातून किसी की लाश को दफना के जाते हैं तो वो अगले दूसरे तीसरे दिन गायब हो जाती है और बड़े परेशानी का आलम था। और लोग बड़ी देर से इसकी इस तलाश में थे कि कौन लोग हैं। तो ये एक गैंग था जो कि रात को तारीकी में गोरखर के साथ मिलके नई जो डेड बॉडीज है उनको निकालता था और उसके बाद उनको शादरा टाउन के इलाके में एक फैक्ट्री थी वहां पे ले जाया जाता था, जहाँ पर इनका गोश्त अलहदा करके उसका कीमा बनाकर होटलों में तकसीम किया जाता था और इनकी हड्डियों को फिर बाद में इसका पाउडर बना के तो बाहर इसको दरिया में फेंक दिया जाता था। तो ये जो गैंग था ये पिछले 6 से 7 महीने से ये काम कर रहा था और काफी कब्रिस्तान जो है उन्होंने वहां से डेड बॉडीज को निकाला था, जिसमें मर्द खवातीन और दूसरे लोग भी शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा गैंग था। रुखसाना बीबी उसके साथ 4 से 5 अफराद और भी है जो इस गैंग में शामिल थे और पुलिस ने जो है वो बड़े ड्रामाई अंदाज में इनको जो है वो हिरासत में लिया है। उसके बाद तफ्तीश की तो ये सारी बातें सामने आई है कि वो पिछले तकरीबन 6 से 7 माह से ये जो है वो गोश्त जो है वो उनका इंसानी गोश्त जो है उसका कीमा बना के होटलों में तकसीम कर रहे हैं और लोगों को खिला रहे हैं। सर ये तो बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या है और इतनी देर क्यों लगी पुलिस को? जब शुरू में इत्तला मिली थी तो उस वक़्त क्यों नहीं कोई नाकाबंदी की गई? जी बिल्कुल, पुलिस कह रही थी कि हमने जो मेरी मुतल्लिका एसएचओ शाहदरा टाउन से बात
बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमने अपनी टीमें लगाई हुई थी, लेकिन हमें अभी तक सुराग नहीं मिल रहा था कि कौन लोग शामिल है। हमने बड़ी कोशिश की थी, कभी एक वाकया शादरा टाउन में होता था, कभी दूसरा वाकया सफराबाद में होता था। तो ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और शादरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में एक कब्रस्तान नहीं था, ये मुख्तलिफ कब्रस्तानों में वाकयात होते रहे हैं। इसके लिए हमें ढूंढने में बहुत मुश्किलात रही है और हमने पूरी कोशिश की है कि ये वाकयात जो है इसको जल्द अज जल्द पकड़ के कंट्रोल किया जाए। तो बात हमारी कोशिश ये थी, तो इसी कोशिश के तहत हमने जब रेड किया तो हमें पता लगा कि ये एक जो है वो पिकअप के अंदर डेड बॉडी जा रही है। तो फिर हमने उसको जब पकड़ा तो उसके बाद फिर हमें सारी तफ्तीश के बाद ये सारा गैंग हमारे सामने आया कि जिसको एक खातून जो है वो चला रही थी और उसकी वजह से ये सारा काम जो है ये खराब हुआ। पूरा गैंग गिरफ्तार हो गया? जी, सिर्फ दो अफराद जो है रह गए हैं। इसमें टोटल 5 अफराद थे और एक पिकअप वाला जिसकी पिकअप पे रख के लेके जाते थे और एक खातून जो लीडर थी और 5 अफराद थे। इसमें सिर्फ 2 अफराद रह गए हैं, बाकी गिरफ्तार हो चुके हैं। जी जरा आवाज ठीक कर ले, आ रही आवाज ठीक? हेलो जी हेलो। हाँ जी। अच्छा सर ये बताइए, एक वाकया पेश आया पाकिस्तान में और सोशल मीडिया पे बड़ी खलबली मची हुई है। कुरान पाक की बेहुरमती का केस बना, उसकी माँ बेटी लड़के की जो है वो माफिया मांग रही है, कुरान मजीद उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है, मौलवियों ने काफी शोर डाला हुआ है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वाक़े के बाद जो है उलमा कराम के अंदर बहुत ज्यादा इश्तियाल पाया जा रहा है और इसी तरह अहले हदीस जो है उनके जो अहले हदीस के जो सरबराह है उनके बेटे जो है डॉक्टर साहब डॉक्टर फैसल सलाहुद्दीन, उन्होंने भी इसके बारे में खासी बयानिया टाउन के अंदर जो वहाँ पर वो नमाज़ तरावी का इंतजाम करवाते हैं वहाँ पर भी उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि ये शख्स जो है ये वाजिब कत्ल है और इसको करार वाक़ई सजा दी जाए। और इसके अलावा जो इसके वालिदैन है, जो इसके माँ बाप है, वो भी इसी सजा के मुस्तहिक़ है जिन लोगों ने जिसका ये बच्चा था, जिन लोगों ने इसकी तरबियत नहीं सही कर सकी, क्योंकि इस्लाम के अंदर गुस्ताखी की कोई भी माफी नहीं है। खा वो कोई इबादतगाह की गुस्ताखी करे, नबी की गुस्ताखी करे या किसी कुरानी आयत की गुस्ताखी करे तो हम इस बात के लिए हम मुत्तहिद हैं। हम ये चाहते हैं कि फिर वो सारे घर को पकड़ के जो हिरासत में लिया जाए और तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लड़के खुसूसन उस लड़के के खिलाफ जो अली जट है जिसने ये गुस्ताखी की है, सोशल मीडिया पे इसको बनाया है और वीडियो बना के चलाई है। और लेकिन यही हम लोग कहते हैं कि अगर हमारी बात जो है वो हमारी बात पर ना अमल किया गया या पुलिस ने इनके खिलाफ सही कार्रवाई ना की तो फिर हम सड़कों पर निकलेंगे और खुद ही फिर इस बात का फैसला करेंगे, क्योंकि हम आजकल रसूल हैं और हम यही जानते हैं कि गुस्ताखी करने वाले की एक ही सजा है कि उसका सर से जुदा है। अच्छा सर ये बताइए कि आपके ख्याल में ये जो नौजवान नस्ल है ये कुरान मजीद की तलीमात से वाकिफ है वहाँ पाकिस्तान, या कितने फीसद लोगों को कुरान मजीद का पता है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक मखसूस तबका है जो कि मदरसे में तालीम हासिल करता है, जिसको दीनी तालीम दी जाती है। बाकी ज्यादातर लोग जो है वो इस दीनी तालीम से बिल्कुल ना वाकिफ है और बहुत कम तादाद है। अगर आप ये कहें कि 100 में से 10 अफराद या 15 अफराद ऐसे हैं जिनको कुरान की पूरी तरह तालीम हासिल है या उनको पता है तो बिल्कुल ठीक होगा। बाकी जितने भी तकरीबन कोई 75% 90% या 80% अफराद है वो इस चीज से बिल्कुल बालातर है कि ये कुरान की क्या हिकमत है, क्योंकि अभी रमजान का आखिरी अच्छा जा रहा है शबीना वहाँ पर। अच्छा सर ये बताइए कि ईद के हवाले से एक लेटर सामने आया, थोड़ा वो तफसील से पढ़ के बताइए हमारे देखने वालों को। जी बिल्कुल, ये एक लेटर जो है सेक्रेटरी ताफ़ुज़ खत्म नबूवत जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं तैयब कुरैशी साहब की तरफ से लिखा गया है। इसमें आईजी पंजाब को मुखातब किया गया और ये कहा गया है कि जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं खुसूसन सूबा पंजाब के, उनको ताज़ियात पाकिस्तान की दफा 298 बी और सी के तहत ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौका पर नमाज ईदैन जो है उसको सिर्फ मुसलमानों का हक है, क्योंकि वहाँ पर जो मुसलमान है वो सिर्फ वही अदा कर सकते हैं। उसकी तफसील में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि गुजारिश है कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौका पर जमात नमाज की अदायगी, मज़मून खुतबा और खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुसलमानों का मखसूस और अहम मजहबी त्यौहार है और शहर इस्लाम है, मगर मजहबी बिलखसूस कादियानी ग्रोह को मुसलमानों के शहर इस्लाम इस्तेमाल करना कानूनन और शरत की इजाजत नहीं है। और ये रोज रोशन की तरह अय्या है कि कादियानी ग्रोह 7 सितंबर 1974 में आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 260 क्लॉज 3 के तहत कुफरिया और गुस्ताखाना कायद की
बना और बाज़ाब्ता तौर पर गैर मुहतरम रेल करार दिए जा चुके हैं। मजीद बना हजरात पाकिस्तान की दफा 298 बी और 298 सी के तहत कादियानी गिरोह पर कानूनी पाबंदियां आयद की जा चुकी है और किसी भी तरीका से ये अंदाज खुद को मुसलमान जाहिर नहीं कर सकते, ना ही अपने मजहब को इस्लाम के तौर पर पेश कर सकते और ना ही इस्लामी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते और ना ही इस्लामी इस्लाहात अपनाने के मजाज है और ना ही कुफरी अकायद की तबलीग और तशहीर कर सकते हैं और ना ही अवाम को धोखा देकर अपने बातिल जो है अकायद को इस्लाम के लबाजा में पेश कर सकते हैं। लेकिन कादियानी गिरोह हैसियत कोई कानूनी तौर पर खुद को मुसलमान और अपने कायद को कुफरिया तौर पर इस्लाम और एलानिया तौर पर जाहिर करते हुए ईरान के लोगों पर गैर कानूनी इज्तिमा मुमासल जो है मुसलमान नमाज, ईद व मसून खुतबा वगैरह दीगर शहर इस्लाम के इनकार का इत्माम पर ऐलान करते हैं, जो कि ताज़ात पाकिस्तान की दफा 298 बी और सी के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालती फैसला बिलखसूस शहीदुद्दीन बनाम सरकार PLD 1993 सी 17/18 और नाम सरकार मुबारक सानी रिव्यू पिटिशन 113/2024 फैसला 10 अक्टूबर 2024 की खिलाफ वर्जी और कानून शिकनी है। तो ये उन्होंने बयान किया है कि IG पंजाब को कहा गया है कि आगे ईद उल फितर आने वाली है और वहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी कादियानी गिरोह ईद उल फितर की नमाज अदा न कर सके। ये शरीयन जुर्म है और वो काफिर है और वो इस बात का अकीदा रखते हैं कि उनका मुसलमानों के साथ कोई तलक नहीं है। अगर वो इस तरह नमाज अदा करेंगे जो जुर्म होगा उनके खिलाफ 298 बी और 298 सी के तहत कार्रवाई की। सर ये बताइए कि ये IG को खत लिखा गया है कि इनके ऊपर नजर रखें और हमने देखा कि इसमें उलमा भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, अपनी नमाज पढ़े ना पढ़े लेकिन इनकी नजर होती है कि कोई और नमाज ना पढ़ ले। तो ये तब्दीली क्यों नहीं आ रही? हालांकि वहां पे आपको पता है तरीके लबैक वाले जिस तरह उनका काम तमाम हुआ है उसके बाद भी हालात ऐसे नजर आ रहे हैं आपको। जी बिल्कुल, जो तरीके लबैक के साथ जो पुलिस का करैक्टर हुआ था उसके बाद तो वो ग्रोह तो गिरफ्तार हो गया, उसके खिलाफ पाबंदियां भी लग गई, बैंक अकाउंट्स भी सील हो गए, मसाजिद भी उनकी सील हो गई। लेकिन ये जो टीम है ये है तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कमेटी, तो इनकी तरफ से अब ये दरखास्त की गई है कि IG पंजाब को, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि तो पाकिस्तान में खाली TLP जो है वो जमात जो है ये कादियानी जमात जो है इनके मतलब कोशिश नहीं कर रही, वहाँ पर 7-8 में और भी है जो कि इस तरह की कोशिश कर रही है, जिसके अंदर खत्म नबूवत पाकिस्तान है, खत्म नबूवत नायल फोरम भी है, इसके अलावा खत्म नबूवत पाकिस्तान भी है। तो ये जो 3-4 मेन तंजीमें हैं ये अपने तौर पर पुलिस को और इंतजामिया को बार बार इसी बात की तरफ आगाह करते हैं और उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि कोई त्यौहार आने वाला हो या कुछ इस तरह ईद आने वाली है तो उनको आगाह किया जाता है कि आप खसूसन अपने अपने इलाके में जहाँ पर जो एमजे कोर्टे के अफराद है जहाँ पर वो नमाज अदा करते हैं या प्रोग्राम करते हैं उनको रोका जाए ताकि वो मुसलमानों की उसके साथ कोई मिसल आपस में बातचीत हो जाए, लेकिन मुसलमानों के मुताबिक ना हो। जैसे आप नमाज अदा करते हैं तो वो भी नमाज अदा करेंगे, इसलिए अगर कोई बंदा वहाँ पर ऐसा काम करता है तो उसको फिर रोका जाए और अगर वो नहीं रुकता तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया साहब। नाज़रीन माज़रत चाहते हैं, हमारी थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बावजूद आप समझ सकते हैं प्रोग्राम जो भी हमारे ब्यूरो चीफ आपको बता रहे थे। जो आखिर में बात हुई, देखिए जो एक और बात, लाशें वहाँ से निकलती रही, यहाँ तक नहीं कि लाशों की बेहरमती हुई, ऐसा गैंग भी पकड़ा गया 1-2 लोगों का जो वहाँ की खवातीन की लाशें निकाल कर उनके साथ अंदर ही कब्र में ज्यादती करते थे, निकालते नहीं थे बाहर। वो भी बंदा पिछले दिनों सोशल मीडिया पे चल रहा था, थोड़ा पुराना वाकया। तो बात बताने की ये है, ये नमाज से आप रोकेंगे, लोगों को कुरान से रोकेंगे, तो ये जो अपनी हालत आपने देखी कब्रों से निकाल कर जब आपको इस तरह का गोश्त खिलाया जाएगा तो ज़ाहिर फिर आपकी सोच में किस तरह तब्दीली आ सकती है। जब आप इंसानों का गोश्त खाएंगे, आप होटलों में जाके जो कीमा आप खा रहे थे वो इंसानों का था, तो इसीलिए पाक और साफ ग़िज़ा जब तक आपको नहीं मिलेगी और पाक और साफ ग़िज़ा ढूंढनी पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। मैं 10 साल पहले गया था, मैं तो अपना बंदोबस्त यहाँ से करके ले गया था, मैं सही बता रहा हूँ आपको, चाहे आप मैं हफ्ते के लिए गया था, हफ्ते का बंदोबस्त यहाँ से अपना किया था और पहली दफ़ा में ठीक रहा, जितनी दफ़ा गए हर दफ़ा बीमार हो जाते, अब जाने छोड़ दिया। तो ये
جس طرح کے اعلان، جس طرح کے وکیل صاحب خط لکھ رہے ہیں آئی جی کو، ان کو شرم آنی چاہیے، اور لوگوں کی عبادت میں اس طرح خلل ڈالنا، ان کو روکنا۔ اب یورپ میں آپ لوگ رہتے ہیں، جس طرح مرضی عید منائے، کسی کو کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔